द बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। रमेश, 8 बज गए और पन्नू अभी तक स्कूल जाने के लिए सोकर भी नहीं उठी। उसे ऊपर जाकर जगा दो। ठीक है पापा, मैं पन्नू को अभी जाकर जगा देता हूँ। रमेश खाट पर से उतरकर सीढ़ियों की ओर जाने लगता है और पन्नू यहाँ कब का उठ चुकी है। अरे यार, इंग्लिश का होमवर्क भी नहीं किया। इंग्लिश वाली मैडम तो बहुत मारती हैं। अगर आज स्कूल गई तो इंग्लिश वाली मैडम मुझे बहुत मारेगी। अब मैं क्या कर लूँ? अरे लगता है कोई ऊपर आला है। मामी होंगी। मैं सोने का नाटक करती हूँ और मामी के लाख जगाने पर नहीं जगूंगी। थोड़ी देर बाद स्कूल का टाइम भी बीत जाएगा, फिर आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। पन्नू जल्दी से मुंह पर चादर डालकर सोने का नाटक करने लगती है। रमेश धीरे धीरे सीढ़ियों से छत पर पहुंच जाता है। पन्नू बाबू उठो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। उठो पन्नू उठो। पन्नू अपने मन में बोलती है, अरे ये तो लमेट भैया हैं। हे भगवान, अब मैं सोने का नाटक भी नहीं करूँगी तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लमेट भैया मुझे गोद में से उठाकर नीचे ले जाएंगे। रमेश पन्नू की चादर खींचता है। पन्नू बाबू, आप उठ रही हो या नहीं? नहीं तो मैं आपको गोद में उठाकर नीचे ले जाऊंगा। पन्नू कुछ नहीं बोलती, चुपचाप लेटी रहती है। रमेश छत से नीचे देखकर बोलता है, मम्मी पापा, पन्नू तो नहीं उठ रही है। रमेश बेटा, पन्नू का माथा छूकर देख, कहीं उसे बुखार तो नहीं हो गया। ठीक है माँ, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। रमेश पन्नू का माथा छूने के लिए पन्नू के पास जाता है। अरे पन्नू को तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है। फिर रमेश छज्जे की ओर जाता है। माँ, पन्नू को तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है। हे भगवान, फिर पन्नू क्यों नहीं उठ रही है? सोना के पापा, सोना के पापा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? पन्नू नहीं उठ रही। बेटा तू ऐसा कर, पन्नू को गोद में लेकर नीचे आ जा। ठीक है पापा, मैं पन्नू को गोद में लेकर नीचे आता हूँ। पन्नू मन में बोलती है, हे भगवान, अब क्या होगा? स्कूल जाऊंगी तो मैडम मारेंगी और नहीं जाऊंगी तो मामा की डांट खानी पड़ेगी। अब नाटक करने में ही मेरी भलाई है। रमेश पन्नू को गोद में लेकर नीचे आ जाता है और उसे खाट पर लिटा देता है। मालती और सोना के पापा पन्नू का शरीर छूकर देखने लगते हैं। पन्नू को तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है। हाँ सोना के पापा, आप सही कह रहे हो। पापा डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवा लेते हैं। हाँ रमेश बेटा, तो सही कह रहा है। रमेश तुम जल्दी से भागकर डॉक्टर को बुला लाओ। रमेश जैसे ही बाहर जाने के लिए एक कदम बढ़ाता है, तभी रूपा लकड़ियां लेकर आ जाती है। रूपा लकड़ियों को रसोई में रखकर सबके पास आ जाती है। मम्मी पापा, रमेश भैया, क्या हुआ? आप लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? और पन्नू अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई? यहाँ क्यों लेटी हुई है? बेटी पन्नू नहीं उठ रही। रमेश तो डॉक्टर को लेकर जल्दी से आ जा। रमेश भैया, डॉक्टर को लेने मत जाओ, मैं अभी पन्नू को ठीक कर देती हूँ। पन्नू मन में बोलती है, हे भगवान, लूपा दीदी को तो पता है कि मेरा स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ है। अब लूपा दीदी क्या करेगी? रमेश भैया 1 मिनट रुको, मैं अभी तुरंत आई। रूपा कुएं में से एक बाल्टी ठंडा पानी ले आती है। पापा मम्मी, आप लोग किनारे हो जाओ और रमेश भैया आप भी। पन्नू मन में बोलती है, हे भगवान, अब दीदी क्या करने वाली है? रूपा बाल्टी का सारा पानी पन्नू के ऊपर गिरा देती है। पन्नू के ऊपर जैसे ही पानी गिरता है, पन्नू फट से उठकर बैठ जाती है। अली, इतनी तेज बरसात हो रही है। बरसात नहीं, एक बाल्टी पानी आपके ऊपर फेंका है ताकि आप उठ जाओ और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तक जो सोने का नाटक कर रही थी। नहीं दीदी, मैं सोने का नाटक क्यों करूंगी? रमेश भैया ने आपको जगाया, गोद में लेकर छत से नीचे भी आए, लेकिन आप नहीं जगी। इसका मतलब साफ है कि आप सोने का नाटक कर रही थी। रूपा, पन्नू सोने का नाटक क्यों करेगी?
क्योंकि पापा पन्नू का इंग्लिश का होमवर्क नहीं हुआ है। सुबह सोना स्कूल जाते समय मुझे बता कर गई थी कि पन्नू का इंग्लिश का होमवर्क नहीं हुआ है। पन्नू, रूपा दीदी सही कह रही है क्या? हाँ मामा, रूपा दीदी सही कह रही है। फिर आपने रूपा दीदी, सोना दीदी और रमेश भैया या मुझसे क्यों नहीं पूछा? मामा, मैंने सोना दीदी से पूछा। सोना दीदी ने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा, रूपा दीदी से पूछकर कर लेना। और कल आप रमेश भैया, रूपा दीदी और मामी सब खेत में काम करने गए थे। शाम में काफ़ी देर से आए थे। पन्नू बाबू, अगर ऐसा था तो आप सुबह जल्दी उठकर मुझसे पूछकर कर लेते। आपके सोने के नाटक के कारण हम लोग कितना परेशान हो गए। सॉरी मामा, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगी। पन्नू बाबू, मैं आपका ट्यूशन लगवा देता हूँ। ट्यूशन वाली मैडम आपका सारा होमवर्क अच्छे से करवा देंगी। ठीक है मामा। तभी सोना स्कूल से गाना गाते हुए आती है। बादाम बादाम ले लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, आमर काचे नाई को बुबू बाजा बादाम। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, आमर काचे पाबे शुबू कच्चा बादाम। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम। सोना को गाना गाता देख सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। Thanks for watching this video. Bye bye.